हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से पंजाब की सूरत हाल पर आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। असम्बलियां किसी की जिद और अना पर घटिया सियासत की नजर हो रही हैं। इमरान खान और इसका टोला मुल्क दुश्मन एजेंडे पर गामजन है। ये शख्स नहीं चाहता कि मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम हो। परवेज इलाही के पास नंबर्स पूरे नहीं, इसलिए एतमाद का वोट लेने से गुरेजा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। अक्सरियत ना होने की वजह से परवेज इलाही स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब को हर हाल में एतमाद का वोट लेना होगा। असम्बलियां तहलील करना बच्चों का खेल नहीं। इमरान खान चाहता है इदारे सियासत में मुलव्विस हो और इन्हें इख्तिदार दें। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए कोशा है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक। इलेक्शन पेशगोई से नहीं, आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद होते हैं। क्या इमरान खान ने इंतखाबात मार्च और अप्रैल 2024 की पेशगोई की है? डील तो आप जनरल बाजवा से ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर करके करना चाहते थे। आप अवाम को जितनी ठेस पहुंचा चुके हैं वो जख्म काफी हैं। महंगाई, बेरोजगारी का दर्द आज तक जारी है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। पंजाब हुकूमत को अक्सरियत साबित करने के लिए मोहलत दी गई है। इमरान खान ने मुल्क में सियासी बेयकीनी पैदा की हुई है। साबिक हुकूमत की नाअहली के बायस मुल्क को माशी बहरान का सामना है। सिंध और बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन मदद के मुंतजर हैं। मुतासरीन की मदद की वजह इलेक्शन की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। इदारे इमरान खान को सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर चुके हैं। साबिक हुकूमत की नाअहली के बायस आज अवाम को महंगाई का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए फंड्स नहीं। सैलाब मुतासरीन के लिए जमा किए गए 15 अरब रुपए भी मुतासरीन तक नहीं पहुंचे। वजीर ममलिकत फैसल करीम कुंडी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा। पैदावारी अमल में खवातीन की शमूलियत को बढ़ाने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। कारोबारी शोबे और लेबर फोर्स में भी खवातीन अहम किरदार अदा कर सकती हैं। काम की जगहों पर महफूज और साजगार माहौल पैदा करने के लिए अमली इक़दाम की ज़रूरत है। सदर ममलिकत। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से बरतान में रुकने पार्लियामेंट खालिद महमूद की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अहमियत की उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इआदा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार कल भरपूर जोश और खरोश से मनाएगी। तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गिरजाघरों में खुसूसी इज्तिमात, सरकारी और निजी सतह पर रंगारंग तकरीबात का एहतमाम। अमरीका और कनाडा में बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद हलाक। 20 करोड़ से ज्यादा आबादी को मुश्किलात का सामना। बर्फानी तूफान की वजह से 5000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। 15 लाख से ज्यादा घरों को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशंस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से कराची में शुरू होगा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट मुल्तान से कराची मुंतकिल। मुल्तान में मौसम की सूरत हाल के बायस फैसला किया गया। सीरीज के तमाम मुकाबले कराची में होंगे। दूसरा टेस्ट 2 जनवरी से कराची में खेला जाएगा। वनडे मैचेस 9, 11 और 13 जनवरी को कराची में होंगे।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। इस ममलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, जात या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वेलकम बैक। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान और इसका टोला मुल्क दुश्मन एजेंडे पर गामजन है। ये मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। असम्बलियाँ किसी भी सूरत में इनकी घटिया सियासत की नज़र नहीं की जा सकती। ये बात उन्होंने लाहौर में खारा साद रफीक के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। मज़ीद तफसील क्या है ये बताएंगी सदरा आसिम। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि असम्बलियाँ आईनी इदारे हैं और ये जमहूरियत की असास हैं, इनके साथ मजाक किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए और हम इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही के पास नंबर्स ही पूरे नहीं हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम इलेक्शन से कोई फरार नहीं, अगर ये एतमाद का वोट लेकर असम्बली तोड़ते हैं तो सूबे की असम्बली के इलेक्शन होंगे। अगर आपके पास बंदे पूरे हैं और आप कह रहे हैं कि जी बंदे पूरे हैं तो आप एतमाद का वोट ले लें सुबह और मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन इनके पास नंबर पूरा नहीं है। ये जो है वो ना इन 18 दिनों के बाद ना 28 दिनों के बाद जो है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं ले सकेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, फितना और फसाद चाहते हैं। ये जो टोला इस वक्त इमरान खान की शक्ल में और उसके गिर्द जो लोग उसकी गुमराही का शिकार हैं, ये मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर गामजन है। ये इस मुल्क में फितना चाहते हैं, फसाद चाहते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि गवर्नर ने आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए वजीर आला को डी नोटिफाई किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। असम्बलियां खिलौना नहीं है, जब चाहे बना दी, जब चाहे तोड़ दी। तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करें। हम ये भी चाहते हैं कि असम्बलियाँ काम करें। ये अमर इत्मीनान के बाइस है कि असम्बली टूटने का ख़तरा टल गया है और इमरान खान साहब की जो बढ़त थी वो तो हवा में तहलील हो गई है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए कोशा हैं, जबकि इमरान खान और इसके साथी बार बार जमहूरियत पर हमले कर रहे हैं। इस मौका पर वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि मेरी चौधरी शुजात से बात हुई है, वो भी इस बात पर मुत्तफिक है कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाएगा और आइंदा भी इत्तेहादी हुकूमत मुल्की मफाद में फैसले करेगी। सिदरा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब की हुकूमत के हवाले से ही बात करते चलें। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि पंजाब हुकूमत को मोहलत मिली है कि वो एतमाद का वोट ले और अपनी अक्सरियत साबित करे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क में सियासी बेयकीनी पैदा की हुई है और उनको पूछने वाला कोई नहीं। सिंध और बलूचिस्तान की आवाम अब तक सैलाब की तबाहकारियों का शिकार हैं। ऐसे में इलेक्शन की बात करने पर इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इलेक्शन पेशगोई से नहीं, आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद होते हैं। इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि इस शख्स ने हमेशा डील की सियासत की। जनरल बाजवा को ताहयात तौसी की पेशकश की गई। इमरान खान DGFIA से भी डील करना चाहते थे। तैयबा गुल को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अगवा करके रखा गया और उस वक्त के चेयरमैन नैब के लिए डील की गई। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान न्याजी ने अवाम को जितनी ठेस पहुंचाई और जख्म दिए वो काफ़ी हैं। नाअहली और नालायकी से मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी पैदा की। 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का झूठा वादा करके अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाई।
اس کے ساتھ کشمیر، قومی مفادات اور تاریخی قرضے سے بھی عمران نیازی نے عوام کو ٹھیس پہنچائی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے مارچ اپریل میں الیکشن کی پیشگوئی کے حوالے سے سوال پر مریم اورنگزیب نے استفسار کیا کہ کیا یہ اپریل 2024 میں الیکشن کی پیشگوئی کر رہے ہیں؟ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے برطانوی پارلیمنٹ کے رکن خالد محمود نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے دونوں ملکوں کے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ تعاون مستقبل میں مزید مضبوط ہوگا۔ برطانوی دارالعلوم کے رکن خالد محمود نے سیلاب کی تباہ کاری اور نقصانات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے معاونت جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پائیدار معاشی ترقی کے لیے حکومت کے ساتھ تاجر برادری کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ کراچی میں کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے دورے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ مردوں کے ساتھ خواتین کو بھی یکساں کاروباری مواقع فراہم کرنے چاہیے تاکہ وہ بھی ملک کی ترقی میں بھرپور حصہ لے سکیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ حکومت برآمدی ہدف کے حصول کے لیے صنعتکاروں اور تاجروں کو دوستانہ تاجر ماحول اور سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ اس موقع پر کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر فراز الرحمان، پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر اور دوسرے مقررین نے صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے 20 دسمبر کو بنو دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے اہلکاروں کے لواحقین کو ٹیلی فون کیا اور اظہار تعزیت کیا۔ صدر مملکت نے صوبیدار میجر خورشید احمد کے ورثاء اور سپاہی سعید احمد کے بھائی سے فون پر رابطہ کیا اور افسوس کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے 19 دسمبر کو میران شاہ میں خودکش حملے میں شہید ہونے والے نائک عابد کے والد سے بھی اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے شہداء کو وطن کے لیے خدمات اور جان کا نذرانہ پیش کرنے پر خراج عقیدت پیش کیا اور شہداء کی بہادری اور وطن کے لیے قربانی کے جذبے کو سلام پیش کیا۔ ڈاکٹر عارف الوی نے شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور صبر جمیل کی دعا کی۔ اسلام آباد خودکش دھماکے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکار سید عدیل حسنین کو پاک پتن میں ان کے آبائی علاقے چکشفی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید کی نماز جنازہ میں اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس کے جوانوں، عوامی، سماجی، سیاسی شخصیات کے علاوہ سینکڑوں شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شہید کے اہل خانہ نے کہا کہ سید عدیل حسین نے وطن عزیز کے دفاع کی خاطر جام شہادت نوش کر کے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ پولیس ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین گزشتہ روز اسلام آباد کے سیکٹر I-10-4 میں معمول کی چیکنگ کے دوران گاڑی میں موجود خودکش بمبار کے دھماکے کے نتیجے میں شہید ہو گئے تھے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اسلام آباد پولیس کے شہید اہلکار عدیل حسین کے لیے تمغہ شجاعت کا اعلان کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر داخلہ نے کہا کہ عدیل حسین نے بڑے دہشت گرد حملے کو ناکام بناتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہید کی بیوہ کو اسلام آباد پولیس میں بھرتی کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہید کی مدت ملازمت کی تکمیل تک پوری تنخواہ بھی ادا کی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ شہداء پیکج کے تحت 1 کروڑ 65 لاکھ کے علاوہ پلاٹ بھی دیا جا رہا ہے، جبکہ شہید کے بچوں کی تعلیم اور شادی کے اخراجات بھی سرکار ادا کرے گی۔ ناظرین، پاک بحریہ کے لیے پاکستان میں بننے والی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی کیل لینگ اور دوسری آبدوز کی سٹیل کٹنگ کی تقریب کا کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں انعقاد ہوا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیاسی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ہنگور کلاس آبدوز جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اس موقع پر سربراہ پاک بحریہ نے کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ آبدوز کی شمولیت سے پاک بحریہ کی بحری دفاع کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ ہنگور کلاس آبدوزوں کی تعمیر سے مقامی جہاز سازی کی صنعت اور خود انحصاری کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ اور ناظرین، روشنیوں کے شہر کراچی کی وجہ شہرت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی ہیں۔ کراچی کو شہر قائد اس لیے کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جائے پیدائش اور آخری آرام گاہ بھی اسی شہر میں ہے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں محمد زبیر الدین۔ کراچی کی تاریخی اور معاشی اہمیت ابتدائی سے ہونے کے ساتھ ساتھ اس شہر کی قدر و منزلت اس اعتبار سے بھی منفرد ہے کہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں وزیر مینشن میں بابا قوم کی پیدائش ہوئی، جبکہ سندھ مدرسۃ الاسلام اور کرسچن مشن ہائی اسکول میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔
برطانیہ میں لنکن ان سے بیرسٹری مکمل کرنے کے بعد قائد اعظم نے عملی سیاست میں متحرک کردار ادا کیا، جبکہ 1940 کی قرارداد پاکستان کے بعد انتھک جد و جہد کے ذریعے پاکستان کے حصول کو یقینی بنانے کے بعد آپ کراچی میں ہی تشریف لائے، جبکہ ملک کے پہلے دارالخلافہ ہونے کا اعزاز بھی کراچی شہر کو ہی حاصل ہے۔ کراچی کے آئیکونک لینڈ مارکس میں دیکھیں تو قائد اعظم کا مزار ہے، جب بھی کوئی ڈگنیٹری آتی ہے باہر سے قائد اعظم کے مزار جاتی ہے، تو قائد اعظم از ویری مچ اے پارٹ آف دس سٹی۔ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن ان کو نہ صرف کرنا ہے، لیکن جو دوسری بات بہت ضروری ہے کہ ایسے حالات بنانے ہیں، اٹھانے ہیں کہ لوگوں کے لیے ان پہ عمل کرنا زیادہ آسان ہو جائے۔ یہ قائد اعظم کی والہانہ محبت اور عقیدت ہی کا اظہار تھا کہ ان کی نماز جنازہ میں ہر آنکھ اشکبار تھی اور پورا شہر امڈ آیا، جبکہ آخری آرامگاہ مزار قائد پر بھی شہریوں کی بڑی تعداد فاتحہ خوانی اور عقیدت کے لیے پہنچتی ہے۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ موجودہ حکومت نے 9 ماہ کے قلیل عرصے میں کامیاب سفارتکاری کے ذریعے بین الاقوامی معاملات پر پاکستان کا موقف اجاگر کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے اہم ممالک کے دوروں کے نتیجے میں پاکستان دوبارہ سے بین الاقوامی برادری کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، بتا رہے ہیں ذیشان علی بھٹی اپنی اس رپورٹ میں۔ موجودہ اتحادی حکومت نے انتہائی قلیل عرصے میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو نہ صرف سیدھی راہ پر گامزن کر کے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں میں پاکستان کے وقار کو بلند کیا، بلکہ دوست ممالک چین، سعودی عرب، ترکیہ، امریکہ اور دیگر ممالک سے باہمی دو طرفہ تعلقات کو فروغ بھی دیا۔ مشکل ترین معاشی حالات میں پاکستان کا گرے لسٹ سے نکلنا موجودہ حکومت کی دانشمندانہ سفارتکاری کی بدولت ہی ممکن ہوا۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آنے والے حالیہ سیلاب میں کامیاب حکمت عملی کی بدولت دنیا بھر کے سفیروں اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ پاکستان نے شرم الشیخ میں ہونے والی COP 27 کانفرنس میں آفات سے ہونے والے نقصان کے ایجنڈا کو مؤثر طریقے سے اجاگر کیا، جس کے نتیجے میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا قیام عمل میں آیا، جو کہ ایک تاریخی اقدام ہے۔ کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت پر جامع اور جرأت مندانہ پالیسی اپنانے کی وجہ سے اقوام عالم میں پاکستان کے موقف کو تقویت ملی۔ کئی ممالک کی طرف سے کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق حل کرنے پر زور دیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے اہم ممالک کے دوروں سمیت مختلف عالمی رہنماؤں کی پاکستان آمد کے نتیجہ میں پاکستان دوبارہ سے بین الاقوامی برادری کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، وزیر مملکت اور پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد ضرور کامیاب ہوگی۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا پولیس کو اپنے محل کی حفاظت پر لگا رکھا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان اور PTI نے ملک کو دیوار سے لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس پر رپورٹ کر رہی مریم ملک۔ وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران عمران خان کی پالیسیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ادارے عمران خان کو سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ انہوں نے پنجاب اور KP میں اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا، لیکن کر کچھ نہیں سکے۔ ہم آئین اور قانون کو فالو کرتے ہوئے، ہم ایک جمہوری طریقے کو فالو کرتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ ہم اس عدم اعتماد کی تحریک میں جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ اگر وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس اپنے ممبران پورے ہوتے تو بڑے فوراً ہی آ کے اعتماد کا ووٹ لے لیتے۔ ان کو بھی پتا کہ میرے پاس ممبران نہیں ہوتے، اعتماد کا ووٹ لینے سے جو ہے وہ بھاگ رہے تھے۔ انشاءاللہ ہم ان کو بھاگ نہیں دیں گے، ہم جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک پہ جو ہے وہ پروسیس کریں گے۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ PTI نے الزام لگایا ہے کہ بلاول بھٹو کے بیرون ملک دوروں پر 2 ارب خرچ ہوئے۔ اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو سامنے لائیں۔ انہوں نے عمران خان سے سیلاب متاثرین کے نام پر جمع فنڈز کا حساب بھی مانگ لیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر ایک اور جھوٹا الزام لگایا کہ فورن آفس نے آج تک 2 ارب روپے جو ہے وزیر خارجہ کے فورن وزٹس پہ جو ہیں وہ خرچ کیے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے کے آئیں۔ آپ نے 15 ارب روپے سیلاب زدگان کے لیے جمع کیے، اور اگر آپ نے جمع بھی کیے بقول آپ کے اور آپ کی ٹیم کے، تو 15 روپے پاکستان کے سیلاب زدگان آج پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں۔ وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جسے پولیس اہلکاروں نے جان پر کھیل کر ناکام بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے سال میں ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے۔ فیصل کریم کنڈی نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد بھی دی۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔
नाज़रीन, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह कराची में भी मसीही बरादरी अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस जोश और खरोश से मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। क्या तैयारियां हो रही हैं और तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है? कहां तक पहुंची हैं ये तैयारियां? ट्रीज सजाए जा रहे हैं, बरकी कुमकुमे लगाए जा रहे हैं और खुसूसी तकरीबात का भी इनेकाद किया जाएगा। सबा जावेद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। शहर कायद में चर्चेस सज गए हैं, जबकि मसीही बिरादरी की बड़ी तादाद क्रिसमस ट्री और आराइशी अशिया की खरीदारी में सदर और शहर के दूसरे बाजारों का रुख कर रहे हैं। जबकि बच्चों के लिए सेंटा क्लॉज के सुर्ख लिबास की खरीदारी तो क्रिसमस का लाजमी हिस्सा समझी जाती है। 1 दिसंबर से हम अपना घर सजाने लगते हैं, तो ताकि हमें वो वाइब्स मिले कि क्रिसमस आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। डेकोरेटिंग द हाउस, इवेंट्स होते हैं, गैदरिंग्स होते हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। इट्स लाइक अ प्रीटी एंजॉयबल सीजन। मेरी सालगिरह भी है 25 को, मुझे एक ही तोहफा मिलता है, मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी बर्थडे। क्रिसमस और न्यू ईयर साथ में दोनों मिक्स होते हैं। हम स्वीट्स बनाते हैं, हम वो खटखट और रोड़े बनाते थे। क्रिसमस स्टार्ट होती है तो हम इनके घर पे आते हैं, ये स्वीट देते हैं, फिर हम इनके घर को डेकोरेट करने में मदद करते हैं। क्रिसमस हो या कोई भी मजहबी त्यौहार, हर पाकिस्तानी को आज़ादी से अपनी मजहबी रसूम पर अमल करने की आज़ादी है। क्रिसमस के मौके पर हम सब एक हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मजहबी रवादारी है वो मजबूत करें। क्रिसमस जो है वो एक फैमिली फेस्टिवल है, ये खुशी का मौका है और हम बड़े जोश व खरोश के साथ इसे मनाते हैं। क्रिसमस पर मसीही बिरादरी का हर फर्द वतन अजीज की तरक्की और सलामती के लिए दुआ गो नजर आता है। सबा जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। कराची में क्या तैयारियां हो रही हैं, इस हवाले से सबा जावेद ने रिपोर्ट तैयार की थी और वो हमने आपके साथ शेयर भी की। और पाकिस्तान भर में क्रिसमस की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही हैं। क्रिसमस मसीहियत में ईस्टर के बाद सबसे अहम त्यौहार समझा जाता है, जिसे दुनिया भर में भरपूर अंदाज में मनाया जाता है। इसकी तफसील जानते हैं मलिक उमर से। क्रिसमस मसीहियत के मुताबिक विलादत मसीह का दिन है। पाकिस्तान में इसे बड़े दिन के नाम से भी जाना जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक क्रिसमस मनाने की इब्तिदा 200 ईस्वी में शुरू हुई और 400 ईस्वी में ये त्यौहार मसीही दुनिया में आम हुआ। 24 दिसंबर की रात से क्रिसमस की इब्तिदा होती है और 25 दिसंबर की शाम तक जारी रहती है। 24 दिसंबर की शाम को भी मसीहियत में बहुत अहमियत हासिल है। इसे शबे क्रिसमस से मौसूम किया जाता है। अमूमी तौर पर मसीही अवाम शबे क्रिसमस को तमाम शब बेदारी करते हैं। गिरजाघरों में खुसूसी दुआएं और इज्तिमात होते हैं और मसीही एक दूसरे से मोहब्बत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। क्रिसमस दुनिया भर में मनाए जाने वाले बड़े त्योहारों में से एक है। कई गैर मसीही मुआशरों में भी इस त्यौहार को खुसूसी तौर पे मनाया जाता है। 25 दिसंबर को दुनिया के बेशतर ममालिक में सरकारी तातील करार दिया गया है। क्रिसमस के मौके पे मजहबी मजालिस मुनक्किद होती हैं, खुसूसी इबादत अंजाम दी जाती हैं, खानदानी और समाजी तकरीबात का एहतमाम होता है, जिनमें शजरे क्रिसमस की रस्म, तहाइफ का लेन देन, सेंटा क्लॉज की आमद और इशाए क्रिसमस काबिल जिक्र है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी क्रिसमस की तकरीबात को भरपूर अंदाज में मना रही है। इस मौके पे मुल्क भर में गिरजाघरों को खुसूसी तौर पे सजाया गया है। मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक होने के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पर भी तकरीबात का इनेकाद जारी है, जिससे मुल्क में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को मजीद तक़वियत मिलेगी। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देने और उनकी खुशियों में शरीक होने का मौका है। कल 25 दिसंबर को पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है और इस हवाले से पाकिस्तान भर में भी तैयारियां उरूज पर हैं। इस्लामाबाद में भी लोक वर्सा में तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसील जानते हैं समीउल्लाह से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज की जानिब से लोक विरसा में क्रिसमस का जश्न मनाया गया। क्रिसमस फेस्टिवल में लोक फनकारों की जानिब से रक्स पेश किए गए। इस मौके पर लोक गीत और रवायती ढोल की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया।
मसीही बिरादरी ने क्रिसमस के मौके पर लोक विरसा की जानिब से फेस्टिवल के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। इसका मकसद ये था कि कौमी यकजहती को फ़रोग दिया जाए, अमानगी को फ़रोग दिया जाए, रवादारी को फ़रोग दिया जाए, और जो क्रिसमस कम्युनिटी है वो उसको ये ना लगे कि हम कोई अलग हैं। लोक विरसा को इस हिसाब से ये क्रेडिट जाता है कि वो हमेशा अपनी सकाफत और अपनी पहचान को साथ साथ लेकर चलते हैं, तो उसके अंदर आज हमने मसीही बिरादरी को भी जो था वो अपने साथ शरीक किया। पाकिस्तान में अब इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है कि लोग अब हर इवेंट को, हर ईद को, चाहे हमारे मुस्लिम बहन भाइयों की है, क्रिश्चियन बहन भाइयों की है, तो हम लोग सारे मिल के सेलिब्रेट करते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। पाकिस्तान में तो 14 नुकात में हमारे कहा यही गया था कि हर मज़हब को हर तरह के इवेंट बनाने की आज़ादी है, तो ये इस बात की निशानी है कि आप देख लें आपके सामने जो है ईसाई मज़हब है, लेकिन सब लोग इसको आज़ादाना तौर पर इसको मना सकते हैं। हम भी एज अ कम्युनिटी जो है, मसीही बिरादरी जो है, इसको उसी तरीके से फेस्टिवल को मना सकते हैं, क्योंकि हमारे खुदा यीशु मसीह की ये आमद का है, उनकी पैदाइश का दिन हम मनाते हैं। वो तो मोहब्बत और प्यार का पैगाम लेके आए थे। फेस्टिवल में क्रिसमस केक काटा गया और मसीही बहन भाइयों की खुशियों को दुबाला करने के लिए क्रिसमस ट्री भी सजाया गया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में मौजूद मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार रिवायती जोश और जज्बे के साथ मना रही है। समीउल्ला, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, अब रुख करेंगे लाहौर का, जहां मुल्क भर की तरह क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। और ये क्रिसमस की तैयारियां ही हैं जो पूरी दुनिया को पैगाम दे रही हैं कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतें ना सिर्फ अपने मजहबी अकायद के मुताबिक बल्कि आईन पाकिस्तान के तहत आज़ादाना ज़िंदगी जी रहे हैं और अपने मजहबी त्यौहार भी भरपूर अंदाज से मनाते हैं। और ना सिर्फ मनाते हैं बल्कि पाकिस्तान की दीगर जितने भी अवाम हैं, पाकिस्तान में बसने वाली दीगर जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, वो भी इन खुशियों में भरपूर शिरकत करते हैं। मज़ीद क्या तफसील है बताएंगी वर्दा सलीम। क्रिसमस का त्यौहार मसीही बहन भाइयों के चेहरों पर खुशी और इत्मीनान। यह है कायद का पाकिस्तान, जहां पर अक़लियतें मुकम्मल आज़ादी के साथ अपना मजहबी त्यौहार मना रही है। जो क्रिसमस करीब आ रही है, मसीही बिरादरी की तरफ से तैयारियां अरूज पर हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के गिरजाघरों में क्रिसमस की खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। लाहौर के 9 लखा चर्च, कैथेड्रल चर्च, डॉन बास्को चर्च और शहर के दीगर गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया है। इस साल फिर पूरी दुनिया में और हम सब के लिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान में क्रिसमस बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ना सिर्फ मसीही बल्कि हमारे बैनुल मज़ाहब जो दोस्त हैं वो भी हमारे साथ हमारी इस खुशी में शामिल हुए और हो रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, इंसानियत के लिए बड़ी खुशाइन बात है। क्रिसमस ट्री बनाते हैं और अपने घरों को सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, लाइटिंग करते हैं। क्रिसमस की तैयारियों में मर्द और औरतों के साथ साथ बच्चों का शौक भी दीदनी है। हम सब बहन भाइयों की तरफ से, मसीह बिरादरी की तरफ से सबको क्रिसमस मुबारक। बच्चे शॉपिंग करते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। क्रिसमस की मुनासबत से क्रिसमस ट्री की तैयारियां तो तकरीबात का बुनियादी जुज है, जबकि सांता क्लास की तरफ से बच्चों में टॉफियां और चॉकलेट भी तकसीम किए जा रहे हैं। क्रिसमस की दुआएं तकरीबात में मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी जा रही हैं। मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए पुरजोश हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और अब कुछ जिक्र करेंगे हम वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का, जो कहते हैं कि पीटीआई सियासी जमात नहीं, नौटंकी करने वालों का टोला है। असेंबलियां तहलील करने का ऐलान महज ऐलान ही रहा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के बाद वज़ीर आला महमूद खान ने भी इमरान खान को शट अप कॉल दे दी। उनका कहना था कि इमरान खान और उनके हवारी ब्लैकमेलिंग, धौंस, धमकी और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए दोबारा इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं। इमरान खान नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मईशत चले, ये मुल्क के आइन और कानून को महज कागज का टुकड़ा समझते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि असेंबली तहलील के मामले पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जीत गए और इमरान खान चारों शाने चित होकर ढेर हो गए। अपने बयान में उनका कहना है कि परवेज़ इलाही अदालत को असेंबली तहलील न करने की यकीन दिलाने के बाद कह रहे हैं कि इमरान के ऐलान के मुताबिक असेंबली तहलील होगी। आप इमरान खान को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन अवाम को नहीं। सूबाई वज़ीर ने मज़ीद कहा कि पीटीआई अगर असेंबली तहलील करने के हवाले से संजीदा है तो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील करे। KPK की असेंबली तहलील करने से उन्हें किसने रोका है?
वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो ने कहा है कि रैकेटिक मंसूबे पर मुआहिदे के तहत अमल दरामद होगा। बेरी गोल्ड कंपनी फिजिबिलिटी स्टडी और समाजी तरक्याती मंसूबा जल्द पेश करेगी। ये बात उन्होंने बेरी गोल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ब्रिस्टो से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर आला ने कहा कि रैकेटिक बलूचिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान की मईशत की तरक्की का मंसूबा है। मंसूबे के मुआहिदे के हवाले से आइंदा माह कोयटा में तकरीब भी होगी। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे मौसम की। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आपको आगाह करते चलें। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सख्त सर्दी की वजह से नदी नालों में पानी जम गया, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई मुतासिर हो रही है। बल्तिस्तान डिवीजन भी इन दिनों बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में है और आज भी स्कर्दू शहर में दिन का कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत -12 से 16 डिग्री तक गिर गया है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात चौधरी मोहम्मद असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर और बात करेंगे मौसम की शिद्दत के हवाले से, साथ ही साथ कुछ बात करेंगे खुश्क मौसम के हवाले से। चौधरी मोहम्मद असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को हमारे न्यूज़ शो के लिए। सर, शिद्दत बढ़ती जा रही है, साइबेरियन हवाएं दाखिल हो चुकी हैं, कराची में भी हमने सर्द रात देखी, साथ ही साथ कोयटा में, बलूचिस्तान में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बल्तिस्तान से भी हमने खबर शामिल की है। पंजाब में जो कोहरा पड़ रहा है, धुंध की सूरत हाल है, कब तक बरकरार रहेगी? जी, अभी आने वाले दिनों में जैसे खुश्क मौसम है और दस्त भी होती है इसमें, और बारिश का भी आने वाले दिनों में कोई नामो निशान नहीं। तो अभी ये जो धुंध और जो कोहरा पड़ रहा है हमारा पठवार रीजन वगैरह में और पूरे पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं उसमें धुंध और शदीद धुंध है। तो अभी ये सिलसिला आने वाले हफ्ते के दौरान भी जारी रहने का इम्कान है। चौधरी मोहम्मद असलम साहब, ये बताइएगा कि बारिश कब तक मुतवक्के है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, धुंध भी बहुत ज़्यादा है, खांसी है, बुखार है, तो हम बारिश कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, अभी आने वाले कम से कम एक हफ्ते के दौरान तो बारिश का कोई चांस नहीं है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ये अलबत्ता एक कोई जुज़वी अबरलूर रहेगा जो कोयटा और हमारे शुमाली इलाका जाता है आने वाले 2-3 दिन में। बहरहाल बारिश का भी कोई फिलहाल कोई खास चांस नहीं है। जैसे हमारे पंजाब और सिंध इन इलाकों में सभी में अभी पूरे मुल्क में बल्कि बारिश का फिलहाल कोई चांस नहीं है। चौधरी साहब, आप मॉनिटर करते हैं वेदर, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस पूरे खित्ते का वेदर भी यकीनी तौर पर आप उससे अपडेट होते होंगे। क्या वजह है इस दफ़ा दिसंबर भी मुकम्मल खुश गुजर रहा है और जनवरी के हवाले से भी गुज़िश्ता प्रोग्राम में जब आपसे बात हुई थी आपने यही कहा था कि जनवरी में भी एक्सपेक्टेड बारिशें कम मिकदार में होंगी। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि जो दूसरे ममालिक है वहाँ पर रिकॉर्ड बर्फबारी हो रही है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, बारिशें इस तरह से हो रही हैं, मिडल ईस्ट में बारिशें हो रही हैं। क्या वजूहात हैं इसकी? मौसमियाती तगय्युरात शामिल हैं, कुछ ज़मीन अपना बिहेवियर तब्दील कर रही है? देखिए, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। जैसे आपने कहा कि जो मुख्तलिफ मुल्कों में बारिशें हो रही हैं, जैसे यूरोप में बड़ी बर्फबारी हो रही है, जहाँ आपने सऊदी अरब की बात की है तो बारिशें हो रही हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में जो सिस्टम आते हैं मोस्टली जो वेस्ट से आते हैं, जिसको हम जो मगरबी हवाएं कहते हैं, अभी जो जैसे ही आते हैं तो कंपेरेटिवली पाकिस्तान पे थोड़ा सा जो दबाव होता है, हवा का दबाव वो ज्यादा होता है। तो जब सारे सिस्टम हमारे नॉर्दर्न एरिया के ऊपर से गुजर रहे हैं, सिस्टम बन रहे हैं लेकिन वो पाकिस्तान पे नहीं आ रहे क्योंकि हवा का दबाव नीचे ज्यादा है, तो वे ऊपर से गुजर जाते हैं जो हमारे भी सिस्टम आते हैं। तो ये इसकी मेन वजह है। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद असलम साहब, आपने वक्त दिया और बात कर रहे थे आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से मौसम की सूरत हाल के हवाले से, मौसम कैसा रहेगा। और उरूज मेरा ख्याल है हम सब इज्तिमाई तौर पर दुआ भी करें और इसके लिए नमाज इस्तिस्का अदा की जाती है ताकि बारान रहमत बरसे, क्योंकि गंदम के काश्तकार बहुत परेशान हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ शो एट 6 और आपको बताते चलेंगे पाकिस्तानी सफारत खाना अबू धाबी में क्रिसमस और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी मसीही बरादरी और मकामी अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफीर फैसल नियाज तरमज़ई ने कहा कि कायद के विजन की रोशनी में आईन पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। हुकूमत पाकिस्तान जिंदगी के तमाम शोबों में अक़लियतों को आगे बढ़ने के लिए यकसा मौक़े फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों और मुसलमानों के लिए यकसा काबिल एहतराम है। इनकी तालीमात, मोहब्बत, अमन और रवादारी तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए मशाल राह है। सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीही बरादरी का किरदार काबिल फ़ख्र है। नाज़रीन, पाकिस्तानी सिफारत खाने मनसक के ज़ेर एहतमाम बेलारूस में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद मनसक के रिहायशियों को पाकिस्तान, शाम, कतर, फ़लस्तीन और दीगर मशरक़ी ममालिक की कौमी सकाफ़तों से आशना करना था। रिपब्लिकन सेंटर ऑफ नेशनल कल्चर्स के डायरेक्टर मिसेस ओल्गा याकोबिसन और म्यूजियम की डायरेक्टर ने अपने इस्तकबालिया कलमात में मुल्क की सकाफ़ती ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तानी सफारत खाने की प्रेजेंटेशन में रिवायती खाने, सियाहती मालूमात, बेलारूसी गुलकारा तातियाना क्रेमिस का एक उर्दू गाना और ओरिएंटल डांस थिएटर तमजोर का पाकिस्तानी डांस शामिल था। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ऑस्ट्रिया के हवाले से भी यूरोप समेत ऑस्ट्रिया में क्रिसमस डे बनाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। ऑस्ट्रिया के दारुलहुकूमत वियना को क्रिसमस के मौके पर बरकी कुमकुमों और रोशनियों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हर तरफ क्रिसमस ट्री जगमगाते बरकी कुमकुमों और रोशनियों ने शहर की शाहराहों और इमारतों की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। क्रिसमस की खुशी के मौके पर पाकिस्तानियों ने मसीही कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश की है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने नौजवानों को लैपटॉप देने की स्कीम दोबारा बहाल कर दी है। ये स्कीम वज़ीर आज़म नौजवान प्रोग्राम का हिस्सा है और इस स्कीम के तहत इस साल 1 लाख तालिब इल्मों और नौजवानों को लैपटॉप दिए जाएंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं स्कीम के हवाले से बताएंगे असद अली रिजवी। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत तालिब इल्मों और नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम दोबारा बहाल कर दी है, जिसके तहत नौजवानों और तालिब इल्मों को मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम से अब तक 5 लाख नौजवानों और तालिब इल्मों को लैपटॉप दिए जा चुके हैं और इस साल 1 लाख लैपटॉप दिए जाएंगे, जबकि बलूचिस्तान के लिए लैपटॉप का कोटा दुगना कर दिया गया है और इसके साथ साथ पहली बार ट्रांसजेंडर्स का कोटा भी मुख्तस किया गया है। मैं IT की स्टूडेंट हूँ और मुझे अपनी तालीम जारी रखने के लिए लैपटॉप की शदीद ज़रूरत है और अब मैं लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करूंगी ताकि मुझे मेरिट बेस पे लैपटॉप मिल जाए। फ्री लैपटॉप स्कीम एक इनकलाबी प्रोग्राम है। इससे हम स्टूडेंट को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने के मौके हासिल होंगे। लैपटॉप स्कीम की बहाली का मकसद तालिब इल्मों को तालीम के साथ साथ ऑनलाइन खुदकार रोजगार के काबिल बनाना है, ताकि ऑनलाइन एजुकेशन, ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और दीगर तकनीकी महारतों के जरिए आलमी मंडी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात के $5 अरब के हदफ को हासिल किया जा सके। पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल IT से मुंसलिक है। हुकूमत लैपटॉप स्कीम जैसे मजीद मंसूबे लाए ताकि IT की दुनिया में पाकिस्तान मजीद तरक्की कर सके। पाकिस्तान में IT की बरामदात में इजाफे का बेपनाह पोटेंशियल है। लैपटॉप स्कीम से तालिब इल्मों और नौजवानों को डिजिटल ऑनलाइन मार्केट की तकनीक से वाकफियत और सीखने के आसान मौके मुयस्सर आएंगे, जिससे हुनरमंद नौजवानों के बैनुल-अक़वामी सतह पर IT के शोबे में बरामदात को फरोग हासिल होगा। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम वफाकी हुकूमत का एक इनकलाबी इक़दाम है, जिससे लाखों नौजवान मुस्तफीद होंगे। हॉलैंड में पाकिस्तानी सफारत खाने में क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में हॉलैंड में मुकीम पाकिस्तानी निजात मसीही बिरादरी ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान के सफीर सल्जूक मुस्तनसर ताहिर ने शुरका और उनके अहले खाना को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात कर रही है। सफीर ने हॉलैंड में मसीही बरादरी की तरफ से सैलाब की इमदाद और ताउन को मुतहरिक करने के लिए उर्दू चर्च की कोशिशों को भी सराहा। नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 4,403 टेस्ट किए गए, जिनमें से 13 मुस्बत रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 0.3% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोरोना वायरस से एक शख्स जाँ बहक हुआ। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 17 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
خبر دیں آپ کو چین سے، جہاں ایک ہفتے کے دوران روزانہ تقریباً 3 کروڑ 70 لاکھ افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے مطابق 1 سے 20 دسمبر تک ملک بھر میں 24 کروڑ 80 لاکھ افراد متاثر ہوئے، جو چین کی کل آبادی کا 18% بنتے ہیں۔ چین کی جانب سے زیرو کووڈ پالیسی کو ختم کیے جانے کے بعد سے کورونا وائرس کی زیادہ متعدی اقسام بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چین میں رواں ہفتے کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے خدشے کے پیش نظر صحت کے نظام پر زیادہ دباؤ کی توقع کی جا رہی ہے۔ ناظرین، فرانس کے دارالحکومت پیرس کے مرکزی علاقے میں فائرنگ کے واقعے میں 3 شہری ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 1 خاتون اور 2 مرد شامل ہیں۔ ایک مشتبہ شخص نے صبح کے وقت کرد کمیونٹی سینٹر، ہیئر سیلون اور ریسٹورانٹ پر فائرنگ کی۔ پولیس کے مطابق ایک زخمی کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس نے فوری طور پر جائے وقوع سے ملزم کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ فرانسیسی وزیر داخلہ جیرالڈ درمانین نے کہا ہے کہ قتل کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے، لیکن فائرنگ کرنے والا شخص اکیلا تھا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز اسپیڈ سے کراچی میں ہو رہا ہے۔ سیریز کی تیاری کے لیے دونوں ٹیموں نے کراچی میں پریکٹس سیشنز کیے۔ کرکٹرز بیٹنگ اور بالنگ میں اپنی صلاحیتیں نکھارنے کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ پر بھی بھرپور توجہ دے رہی ہیں۔ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ سیریز کے میچز پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ پاکستان نیوزی لینڈ سیریز کے شیڈیول میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ دوسرا ٹیسٹ ملتان سے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق دونوں بورڈز کی مشاورت سے ملتان میں موسم کی صورتحال کے باعث فیصلہ کیا گیا۔ سیریز کے تمام مقابلے اب کراچی میں ہوں گے۔ دوسرا ٹیسٹ 2 جنوری سے کراچی میں کھیلا جائے گا۔ ون ڈے میچز 9، 11 اور 13 جنوری کو کراچی میں ہی ہوں گے۔ اور ناظرین، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی نیوز شو ایٹ 6 کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے PTV نیوز۔